एक छोटी सी चिंगारी पूरे के पूरे साम्राज्य को खत्म करके रख देती है। और जब बात इंसानी रिश्तों की हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एक पति ने शक के चलते अपनी पत्नी का करवाया नार्को टेस्ट, और जब यह नार्को टेस्ट भी उसके शक को दूर नहीं कर पाया तो उसने कर दिया बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी का कत्ल। पत्नी के खून से लबरेज यह दास्तान भेजी है इंदौर से फिरोज खान ने। आज के दौर में किसी भी अपराध को परिभाषित करना मुश्किल है। अवैध कारोबार, लूट, हत्या, डकैती, इन सब के सब हर वो उस काम या आचरण को अपराध के दायरे में देखा जा सकता है जिससे किसी को आघात पहुंचता हो। इसी कड़ी में किसी के साथ की गई बेवफाई भी अपराध है। दास्तान है सेब व्यापारी अशोक राठौर और उसकी पत्नी की। घर में पैसों की हेराफेरी होने लगी तो अशोक ने किया अपनी पत्नी पर शक। शक की बुनियाद बना पड़ोसी अनिल अग्रवाल। अशोक को शक हुआ कि अनिल से उसकी पत्नी के हैं प्रेम संबंध और चोरी छिपे वो उसकी करती है मदद। नतीजा घर की शांति को लग गया ग्रहण और आए दिन की खटपट से पति पत्नी के बीच खड़ी हो गई कभी न गिरने वाली दीवार। अशोक भाई, ये बता दो क्या आज क्या विवाद हो गया? आज हमारे घर में विवाद चल रहा था जी। बहुत सारी चीजें पूछना चाहिए, उसने मना करी। तो उसके अलावा आगे कोई चारा नहीं था। जब किसी भी तरह अशोक के मन को शांति नहीं मिली तो उसने ठान ली पत्नी का नार्को टेस्ट कराने की। हाँ, नार्को एनालिसिस क्या है कि साइकियाट्री में भी जो मरीज हैं उनके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। परंतु आजकल जो अधिकतर जो क्रिमिनल्स हैं उनकी झूठ को पकड़ने के लिए भी कई बार जब इन्वेस्टिगेशन से, इंटेरोगेशन से पुलिस नहीं पकड़ पाती तो नार्को टेस्ट किस हेल्प लेते हैं। वो नार्को टेस्ट में एक विशेष तरह का केमिकल रहता है, उसे इंजेक्ट किया जाता है नसों के जरिए और उस दौरान पेशेंट को कॉन्शियस माइंड से लेकर सब कॉन्शियस लेवल तक, सब कॉन्शियस मतलब अचेतन मन के लेवल तक लेके जाया जाता है। उसमें स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष के हिसाब से इंटरव्यू पूरा तैयार किया जाता है कि उससे क्या प्रश्न पूछना है। बैकग्राउंड की नॉलेज बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि ये वो टेस्ट है जो व्यक्तिगत नहीं होता। इसे करवाने के लिए जरूरी है पुलिस की मांग और मजिस्ट्रेट की स्वीकृति। ये वो टेस्ट है जिसके जरिए व्यक्ति का हर गोपनीय पक्ष हो जाता है उजागर। लेकिन अशोक का दावा है कि उसने अपनी पत्नी का करवाया था नार्को टेस्ट, लेकिन इसके बाद भी जब अशोक का शक कम नहीं हुआ तो उसने कर दिया अपनी पत्नी का कत्ल। किसके द्वारा उसने ये करवाया या फिर संभावना इस बात की प्रतीत होती है कि किसी ने उसकी स्थिति को देखते हुए उसे बेवकूफ बनाया है। नार्कोटिक्स पुलिस से संबंधित जो प्रकरण रहते हैं उसमें पुलिस के द्वारा रिफर करने पर ही माननीय न्यायालय के आदेश से करवाया जा सकता है। पति से हत्यारे बने इस शख्स को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इसके चेहरे पर ना तो रंज के भाव हैं और ना ही पश्चाताप के। खैर, अशोक ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब मृतका के तथा कथित प्रेमी अनिल अग्रवाल की भूमिका को केंद्र में रखकर पूरे मामले की जा रही है तहकीकात। अगर आपका बच्चा भी किसी स्कूल के हॉस्टल में पढ़ रहा है तो उस पर भी निगाह हो सकती है किसी कातिल की। पूरी बात बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।